Hello everyone, my dear friends, welcome to my class. Let us now start today. New topic is हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक पढ़े आ रहे हैं यूज ऑफ वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव पढ़ रहे हैं। आज एक नया टॉपिक लेते हैं, वर्ब टू हैव से ही रिलेटेड है। वर्ब टू हैव में इन्फिनेटिव विथ इन्फिनेटिव आपके जानकारी के लिए एक बार बता दे। विथ इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेटिव मीन्स होता है वर्ब के साथ टू लगा देना, किसी वर्ब के साथ टू लगा देना, यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी हम लोग का सेंटेंस जो है वर्ब कैसा है, हैव ही है, वर्ब हैव का ही है, लेकिन उसके साथ साथ इन्फिनेटिव भी रहेगा। यानी लास्ट में जो मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब के पहले हम टू लगा देंगे, उसी को कहते हैं इन्फिनेटिव। जैसे है कोई वर्ब है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू प्लस V1, टू प्लस V1, इसी को इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब इसे कहते हैं, इसी को इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। यानी टू प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके जस्ट पहले टू होना चाहिए। किसी मेन वर्ब के पहले अगर आप टू ऐड कर देते हैं उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। अपना जो स्ट्रक्चर है वो हैव से ही है, यानी जो वर्ब है अपना मेन वर्ब जो है वो हैव से रिलेटेड है ना। तो जैसे सेंटेंस हम जैसे हम लोग के पास टेस्टर है, इससे कर देता है क्या, ये खराब हो गया है, ये 10,000 का पेन है, वो खराब हो गया था, उसको वारंटी में इसको मंगा कंप्लेन डाला, कंप्लेन डाले थे लेकिन कॉल लगी नहीं है ना। लगता है कंपनी और सर्विस सेंटर से जो जितने सर्विलांस वाले अधिकारी थे वो सब बिजी है, लाइन बिजी थी, इसलिए कॉल लगे नहीं। अब इसको बेच के दूसरा लेना है, किसी प्राइवेट दुकान को बेच देंगे। 15,000 का 10,000 का था, 15 में बेच देंगे, है ना। ठीक है, 5,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। ये अपना मार्च वाला फार्मूला है, डिस्काउंट देना, कहते हैं ना कि 50% डिस्काउंट, यानी 10,000 के सामान को 15,000 बता के डिस्काउंट बताते हैं। तो हम लोग डिस्काउंट वाला मतलब फार्मूला अपना लेंगे। तो अपना कॉन्सेप्ट हम लोग का वर्ब टू हैव ना, वर्ब टू हैव, यानी हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे हैं वर्ब टू हैव पढ़ रहे हैं, यानी हैव का यूज पढ़ रहे हैं। हम लोग हैव का यूज पढ़ रहे हैं, लेकिन आज एक नया टॉपिक इसमें जुड़ेगा। इसी हैव के साथ इन्फिनिटी भी रहेगा। यानी कोई काम जैसे होता है, कोई काम इसमें होता है, इसमें क्या होता है, किसी काम की आवश्यकता बताई जाती है, इससे काम की बाध्यता पता चलती है, इससे किसी काम की जो है यानी जोर दिया जाता है कि ये काम मुझे करना है ना। बाध्यता या कंपलसरी या आवश्यकता, ऐसे वाक्यों से हमें ये पता चलता है, ऐसे वाक्यों से हमें क्या बोध होता है, यानी किसी काम की आवश्यकता पता चलती है, आवश्यकता का बोध होता है या बाध्यता का बोध होता है। यानी कोई काम आपको जो है, यानी उसके लिए आप बाध्य हैं, उस काम को करने के लिए आप बाध्य, यानी जबरदस्ती आपको काम करना पड़ेगा। या अनिवार्यता, यानी कोई भी काम करने के लिए अनिवार्य है, अनिवार्यता यानी किसी काम को करना है वो कंपलसरी है, किसी काम को करना है आपके लिए बाउंडेशन है, यानी हर हाल में उसका काम को करना है ना। यानी काम की आवश्यकता यानी जो है नेसेसरी, यानी नेसेसरी है, इस काम को आपको करना है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे सेंटेंस को कहते हैं वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव विथ, वर्ब टू हैव विथ है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। अच्छा, इन्फिनेटिव का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, टू प्लस V1, यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर ऐसा कहीं मिले, यानी कोई मेन वर्ब है, मेन वर्ब के जस्ट पहले आप टू लगा देते हैं, ऐसे को हम लोग क्या, ऐसे वर्ब को क्या बोला जाता है, इन्फिनेटिव बोला जाता है। यानी अपना हम लोग जो वर्ब चल रहा है वो तो हैव का यूज हो रहा है, हम लोग पिछले कई क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं हैव, है ना। जैसे सेंटेंस हमारे पास है कि मुझे जाना है, एक सेंटेंस लेते हैं कि मुझे जाना है, या मुझे हर हाल में जाना ही जा रहा है, या मुझे जाना पड़ता है ना।
जैसे हम सेंटेंस लेते हैं कि मुझे जाना है, मुझे जाना जाना है, या इसी को दूसरे रूप से लिखते हैं, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जाना पड़ता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इधर टॉपिक पे ध्यान दीजिए बहुत ध्यान से। इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिख सकते थे, यानी आप बोले मुझे जाना है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, या आप इसे बोल दे सकते हैं कि मुझे जाना होता है, मुझे जाना मुझे जाना होता है, सॉरी है ना। तो देखिए ऐसे सेंटेंस है, इसमें आप ध्यान दीजिए, वाक्य पे ध्यान दीजिएगा कि मुझे जाना है। हम लोग अगर जनरल होता सामान्य सा तो कह देते कि आई हैव गो, लेकिन ध्यान रहे इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव, यानी हम लोग हैव का पढ़ रहे हैं, प्लस टू प्लस हैव प्लस टू, फिर इसके बाद B1, 2 प्लस B1 है ना, 2 प्लस B1, 2 प्लस B1, यानी इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा। यानी किसी काम को करने के लिए आपकी बाध्यता है, या आपको मजबूरी में करना पड़ता है, या उस काम को करने के लिए कंपलसरी है, कंपल्स है, यानी उस काम को आपको हर हाल में करने आपके लिए कंपलसरी है, अनिवार्यता है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब टू हैव विथ इंफिनिटिव, यानी आपको उस काम को करने के लिए या तो अनिवार्य है, यानी कंपलसरी उस काम को करने के लिए, या जबरदस्ती आपसे काम करवाया जा रहा है, या हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, मजबूरी में भी वो काम करना पड़ रहा है, यानी उस काम पे जोर दिया जा रहा है आपको, है ना। तो जैसे लिखा है कि मुझे जाना है, यानी आपको जाना है किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में, या किसी स्कूल में जाना है, या कहीं और जाना है, तो आप कहेंगे मुझे जाना है, ये नहीं कि मैं जाता हूँ या मैं जा सकता हूँ, कहेंगे मुझे जाना है तो जाना है, बस कुछ नहीं, है ना। तो ऐसे सेंटेंस के लिए देखिए, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई, सब्जेक्ट आई, इसके बाद हैव, सीधा हैव आ जाएगा, आई हैव, इसके बाद टू प्लस मेन वर्ब, हमेशा मेन वर्ब क्या है, गो है, गो मीन्स होता है जाना, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, या मुझे जाना होता है, या मुझे जाना है। ऐसे सेंटेंस आते हैं तो इसको हैव लगाएंगे प्लस 2 प्लस B1 इंफिनिटिव। जैसे सेंटेंस है कि मुझे पत्र लिखना है, या मुझे पत्र लिखना पड़ता है, जैसे है, ये तो सब इसी का हो गया, ध्यान रखिए ये जितना है पूरा ट्रांसलेट, ये सारे सेंटेंस एक ही हैं, तीनों का जो इंग्लिश ट्रांसलेट होगा केवल एक ही होगा, आई हैव टू गो। आप बोल सकते हैं हिंदी में मुझे जाना है, या आप बोल सकते हैं मुझे जाना पड़ता है, या आप बोल सकते हैं मुझे जाना होता है ना। जैसे है कि मुझे पत्र लिखना है, इसको बताते हैं है ना। मुझे पत्र लिखना पड़ता है, मुझे पत्र लिखना पड़ता है, सेंटेंस है कि मुझे पत्र लिखना पड़ता है, मुझे पत्र लिखना पड़ता है, तो क्या होगा, आई, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट हो गया आई हैव, सीधा हैव, आई हैव, आई हैव, और इसके बाद काम क्या करना पड़ता है, लिखना है, क्या काम है, क्या काम करना पड़ता है, लिखना, तो लिखना यानी मेन वर्ब है, 2 प्लस B1 आएगा, तो राइट, हाँ, लिखने को क्या कहते हैं, राइट कहते हैं, तो यानी मेन वर्ब राइट, राइट के पहले टू लगा देंगे, टू राइट। अब आप कहेंगे क्या लिखना पड़ता है, तो हम कहेंगे लेटर लिखना पड़ता है, आ लेटर है ना, आ लेटर, आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखना पड़ता है, या मुझे पत्र लिखना है, या मुझे पत्र लिखना होता है, यानी डेली काम है, मतलब वो मेरा फिक्स है, मुझे काम करने पड़ता है, एक काम लिखने का काम है ना। जैसे हमने कहा कोई एक है, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे काम करना
पढ़ता पड़ता है ना। मुझे काम करना पड़ता है। तो देखो मुझे काम करना पड़ता है ना, तो क्या होगा, इधर क्या होगा, आई होगा, है आई। आई के साथ हैव आएगा, आई हैव। अच्छा टू डू, डू में होता करना, डू में होता है करना। यहाँ ध्यान दीजिए जो काम है, काम एक नाउन है ना। आई हैव टू डू, आई हैव टू डू क्या, काम, वर्क। क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं पे कि मुझे पढ़ना पड़ता है। मुझे क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। क्यों, क्योंकि एग्जाम है। एग्जाम तो डर नहीं लगता, ज्यादा डर पापा की लगती है, रात में पापा डंडा उठाते हैं, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ता है ना। तो इसका बनाएंगे, अगर आप बनाएंगे कि मुझे पढ़ना पड़ता है, मेरा मन करता है मैं सो जाऊं लेकिन मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, यानी मुझे पढ़ना होता है डेली रात में 9 बजे के बाद, 9 से 10:30 तक मुझे डेली पढ़ना होता है। क्योंकि अब आप चाहे उसे कंपलसरी समझे, यानी आपकी इच्छा है कि पढ़ना है, या आप उससे बाध्यता समझे, यानी मतलब बाउंडेशन है किसी के दबाव से, या फिर आप समझे कि नहीं मुझे आवश्यकता है पढ़ने की, मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो नौकरी पा जाऊंगा तो एक अच्छी जिंदगी होगी, है ना। तो कोई ना कोई एक माध्यम होता है पढ़ने का, यानी कोई काम करने का एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है ना। इंसान बिना आवश्यकता के कोई काम नहीं करता। मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है। मोबाइल में घुस के मारेंगे तुमको। पढ़ता, मुझे पढ़ना पड़ता है ना, तो इसका बनाएंगे तो आई हैव। अच्छा काम क्या करना पड़ता है, पढ़ना, पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड। तो रीड है तो यानी इन्फिनेटिव लगाएंगे हम लोग, इन्फिनेटिव यानी 2+B1। अच्छा मेन वर्ब इसमें पढ़ना रीड है, रीड मेन वर्ब है, तो 2+वर्ब, 2+मेन वर्ब, टू रीड है ना, बस इतना ही है ना। जैसे अगर मेरे पास है सेंटेंस लिखा है, राम को पटना जाना पड़ता है। राम को या यही लिखते हैं मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है ना। दो सेंटेंस है कि मुझे राम को पटना जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, यानी कोई काम कंपलसरी है या जो है अनिवार्यता है या बाध्यता है या कुछ भी है ना, या आवश्यकता है, तो हो जाएगा राम के साथ है हमेशा। सॉरी, इसमें ध्यान रहे पिछले सेंटेंस में जैसे हम लोग देखे थे, बताए थे फ्यूचर में यानी हैव का अगर यूज करना है, फ्यूचर टेंस में अगर यूज करना है का, तो उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है इससे कोई मतलब नहीं होता, यानी हमेशा हैव ही यूज होता है। विल और शैल के साथ केवल हैव यूज होता है। लेकिन अगर कहीं और यानी विल या शैल को छोड़कर अगर हैव का यूज करना है, तो डिपेंड करता है उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव होगा। तो राम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी किसी का नाम है तो किसी का नाम हमेशा सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी जहाँ पे हम लोग हैव यूज करते थे वहां पे क्या कर देंगे, वहां क्या कर देंगे, हैज कर देंगे, है ना। राम हैज। अच्छा राम हैज और काम क्या करना है, जाना है। राम हैज टू गो, जाने को गो कहते हैं, तो टू गो हो जाएगा, मेन वर्ब गो है, गो के साथ टू आ जाएगा, इन्फिनेटिव बन गया। टू गो कहा जाता है, पटना। आगे है मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, इसको हटा देते हुए, है ना। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, यहाँ लिख देते हैं आई आई हैव आई हैव आई हैव। अच्छा आई हैव काम क्या है, जाना,
काम होता है जाना, तो जाने को क्या कहते हैं, गो। तो गो के साथ क्या टू आ जाएगा, इंफिनिटिव। टू गो कहाँ कहाँ जाता है, स्कूल। गो फिर टू स्कूल होगा ना, टू स्कूल है ना। आई हैव टू गो टू स्कूल। ध्यान दीजिए यहाँ पे टू दो बार यूज हुआ है। ये जो टू दूसरा वाला यूज हुआ है इस ऑब्जेक्ट के लिए आया है, यानी नाउन के लिए आया है। और पहला वाला जो टू है इन्फिनिटिव बनाने के लिए आया है, यानी वर्ग के फर्स्ट फॉर्म के साथ आया, तो सेंटेंस का इन्फिनिटिव बनाया गया है। जैसे है, भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत अच्छा है, भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नोट डाउन करते रहिए आप लोग, नोट डाउन करिए। भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, नोट करो। भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या इंडियन फार्मर, इंडियन फार्मर्स हो जाएगा। हैव इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स, हाँ हैव होगा। इंडियन फार्मर्स हैव टू टू डू टू डू वर्क हार्ड ना, सीधा लिख दीजिए टू वर्क हार्ड है ना। करना पड़ता है टू डू कर देंगे, करना पड़ता है टू डू वर्क हार्ड। वर्क वर्क हार्ड मीन्स होता है कड़ी मेहनत। वर्क हार्ड मीन्स होता है कड़ी मेहनत। डू मीन्स होता है करना पड़ता है ना। वर्क हार्ड मीन्स हो जाएगा कड़ी मेहनत, नहीं वर्क हार्ड लिखा जाता है, वर्क हार्ड है ना, वर्क हार्ड लिखा जाता है। ध्यान से फ्रेजल वर्ब है, हार्ड वर्क नहीं लिखा जाता है, वर्क हार्ड लिखा जाता है ना, वर्क हार्ड लिखा जाता है। एक है उन लोगों को देश की सेवा करनी पड़ती है। उन लोगों को देश की सेवा करनी पड़ती है। उन लोगों, हाँ प्रोटेक्शन, उन लोगों को देश की सेवा करनी पड़ती है, करनी पड़ती, उन लोगों को देश की सेवा करनी पड़ती है। उन लोगों को देश की सेवा करनी पड़ती है ना। उन लोगों को देश की सेवा करनी पड़ती है, तो उन लोगों को हो जाएगा दे हैव, दे हैव, दे हैव। अच्छा क्या करना पड़ता है, सेवा करना, तो सेवा का करना, सेवा को बोलते हैं सर्व। सर्व में होता सेवा करना ना, सर्व, सर्व टू, हाँ सर्वव्यापी है, न्यायकारी सर्वव्यापी न्यायकारी, समझदारी ईमानदारी है ना, बेईमानी चोरी ये सब चलता है ना। तो दे हैव टू सर्व, उन लोगों को करनी पड़ती है क्या, टू सर्व सेवा करनी पड़ती है किसकी, द कंट्री है ना, कंट्री। दे हैव टू सर्व कंट्री, सर्विस होता सेवा ही करना। हाँ मैंने सेवा कर दी वही है, हाँ वही सेवा कर दी है ना। किसी तरह मतलब अलग अलग माध्यम होता है सेवा करने का, है ना। जैसे सेंटेंस है मुझे काम करना है, आप लोग बनाइएगा, हम लिख रहे हैं। दे हैव टू सर्व, उन लोगों को यानी सेवा करनी पड़ती है किसकी, द कंट्री देश के। हम सेंटेंस बोल रहे हैं मुझे काम करना पड़ता है, इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। मुझे काम करना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है। मुझे काम करना पड़ता है।
मुझे काम करना है। चलिए लिखिए, मुझे काम करना है। आप लोग बताइएगा। नोट करिए लिखिए, कॉपी में नोट करिए। आगे ऐसे है, एक और है, सोहन को भीख मांगनी पड़ती है। सोहन को, यानी सोहन पढ़ा लिखा नहीं था, जब पढ़ने का टाइम था वो गुल्ली डंडा खेल रहा था, है ना, इसलिए जो है उसे भीख मांगना पड़ रहा है। तो आप लोग पढ़ लिया करिए। सोहन को भीख मांगनी पड़ती है। मांगनी पड़ती है। अच्छा, भीख मांगने को कहते हैं टू बेग। टू बेग मीन्स होता है भीख मांगना। टू बेग मीन्स होता है भीख मांगना, है ना। टू बेग कर देंगे। एक और है, मुझे इस शहर में रहना पड़ता है। अरे वाह, मुझे इस शहर में रहना है। मुझे इस शहर में रहना है। मुझे इस शहर में रहना है, यानी उसकी कंपल्सन है, अनिवार्यता है कि उसे हर हाल में शहर में रहना है। मुझे इस शहर में रहना है। टू लिव में रहना है। दिस टाउन, दिस सिटी लिख दें, दिस सिटी, है ना। जैसे एक है, श्याम को स्कूल जाना पड़ता है। श्याम को स्कूल जाना पड़ता है। श्याम को स्कूल, है जो आएगा ना, सब्जेक्ट शुरू रहता है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो है। श्याम को स्कूल जाना पड़ता है। श्याम को स्कूल जाना पड़ता है। मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। मुझे बच्चों को, ये बढ़िया काम है। मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। टीच में से पढ़ाना। मुझे उसे भूलना है। मुझे उसे भूलना है। टू फॉरगिव में से भूलना है। मुझे उसे भूलना है। क्लास वर्क। मुझे उसे भूलना है। मुझे उसे भूलना है। भूलना है। मुझे उसे भूलना है। मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। वाह, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। मुझे ऑन फुट लिख देना। ऑन फुट में से पैदल, है ना, आगे भी पता चलिए। मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। मुझे स्कूल, वरना साइकिल से जाना। मुझे स्कूल, टू राइड साइकिल करते हैं। मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। एक और है, मुझे कोलकाता जाना है। मुझे कोलकाता जाना है। मुझे कोलकाता जाना है। मुझे कोलकाता जाना है ना। देखिए, मुझे उससे भूलना है। अब एक एक सेंटेंस करके आपको बता रहे हैं। मुझे उससे भूलना है। टू फॉरगिव में होता भूलना, है ना। तो आई हैव टू फॉरगिव हिम उससे ना, हिम उससे, उसको, उसकी। हर भी लिख सकते हैं, हिम भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है सब्जेक्ट कैसा है, मेल है फीमेल है। आगे सेंटेंस है, मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। इसको यहीं ऊपर लिख रहे हैं। मुझे स्कूल पैदल जाना है। साइलेंट रहिए, ध्यान दीजिए। मुझे स्कूल पैदल जाना है। इसका क्या होगा? आई हैव, बोला ना करिए आप लोग। आई हैव टू, क्या करना, टू गो है ना। आई हैव टू गो
का टू स्कूल, टू स्कूल ऑन फुट, ऑन फुट है ना। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे जाना पड़ता है स्कूल। कैसे जाना पड़ता है? पैदल जाना पड़ता है। ये एडवर्ब है ना, एडवर्ब है। आगे है मुझे कोलकाता जाना है, मुझे कोलकाता जाना था। आई हैव टू, क्या होगा इसका? आई हैव टू काम है, काम है जाने का, तो जाना है। आई हैव टू गो टू कोलकाता, टू कोलकाता। आई हैव टू गो टू कोलकाता है ना। आगे है मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। आई हैव टू, आई हैव टू डू, आई हैव टू डू, आई हैव टू डू वर्क, वर्क काम करना है ना। आई है मुझे है, टू डू माने करना, मुझे करना पड़ता है, करना है, क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है, कर है ना। आगे है सोहन को भीख मांगनी पड़ती है, सोहन को क्या करनी पड़ती है? वरना शाम को सब्जी नहीं बनता है ना, पनीर में सब्जी खाता है भीख मांग के। सोहन यहाँ नीचे लिख रहे हैं, यहाँ नीचे आ जाएगा ना, यहाँ बीच में, ठीक है। सोहन, सोहन सोहन, सोहन के साथ हैज होगा। सोहन हैज टू, टू बेग मीन्स होता है भीख मांगना, टू बेग मीन्स होता है भीख मांगना। सोहन हैज टू बेग है ना, सोहन हैज टू बेग, बस भीख मांगना पड़ता है ना। आगे है मुझे इस शहर में रहना है, तो आई हैव टू लिव इन दिस टाउन, इन दिस टाउन या सिटी है ना, सिटी लिख देते हैं। मुझे इस शहर में रहना है, आई हैव टू लिव, मुझे रहना है इन दिस सिटी, इस शहर में है ना। आगे है श्याम को स्कूल जाना पड़ता है, श्याम को स्कूल जाना पड़ता है। ये नीचे लिख रहे हैं, आ जाएगा ऊपर लिख देते हैं ना, सब इरेज कर देने के बाद। श्याम को स्कूल जाना पड़ता है, श्याम को स्कूल जाना पड़ता है ना। तो क्या होगा? श्याम, श्याम हैज टू, श्याम हैज टू गो, गो टू स्कूल, श्याम हैज टू गो टू स्कूल, श्याम को जाना पड़ता है कहाँ? स्कूल है ना। ऐसे मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। मुझे मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है ना, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो आई क्या हो जाएगा? आई हैव टू, टीच में होता पढ़ाना, आई हैव टू टीच, टीच स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स के बाद बच्चों को है तो चिल्ड्रन लिखेंगे, चिल्ड्रन। मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच चिल्ड्रन है ना।
चिल्ड्रन। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। आप इसे नोट डाउन करिएगा। इस टाइप के सेंटेंस आप प्रैक्टिस करिएगा, बार बार घर पे देखिएगा, है ना। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो है अब फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे।